नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शुक्रवार को भी जनपद के 55 लोग हुए कोरोना संक्रमित। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 521 पर। उर्वरक वितरण में अनियमितता पाए जाने के बाद जांच से असंतुष्ट सीएम साहिबा को संतुष्ट कराने के लिए जिले की 5 प्राइवेट दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड करने के अलावा अधिकारियों ने 3 सहकारी समिति कर्मचारियों को भी किया निलंबित। गुरुवार को लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज पर रोष जताते हुए शुक्रवार को जनपद के सपा कार्यकर्ताओं ने किया सरकार का पुतला दहन। पुलिस मलती रह गई हाथ। शुक्रवार को रोहाना क्षेत्र के गांव सिंबालकी में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद द्वारा अखंड भारत संकल्प अभियान के तहत किया गया एक बैठक का आयोजन। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीट परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। शुक्रवार को सपा के जिला कार्यालय पर सपा जिला अध्यक्ष ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन। शुक्रवार को अखिल भारत हिंदू महासभा जिला अध्यक्ष ने जिला कार्यालय पर बैठक का आयोजन कर संगठन के नवनियुक्त पदाधिकारियों के विषय में मीडिया को दी जानकारी। और अब खबरें विस्तार के साथ। जनपद में कोरोना वायरस का संक्रमण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है तथा सरकार द्वारा किए जा रहे उपाय जैसे लॉकडाउन व बाजार के समय निर्धारित करना कोरोना संक्रमण को रोकने में कारगर होते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं तथा जनता तो सब कुछ सरकार भरोसे छोड़कर कोरोना से दो हाथ करने रोजाना बाजार में निकल पड़ती है। इसके अलावा मौजूदा समय में बाजार में व्यापार करने वाले अनेक व्यापारियों ने तो मास्क आदि लगाना भी छोड़ दिया है तथा इनसे बात करने पर यह कहते हैं कि कहाँ है कोरोना, यह सब बकवास है। खैर, इस महामारी को बकवास समझने की कीमत तो काफ़ी लोग कोरोना संक्रमित होकर चुका चुके हैं। वह यदि अब भी हमने अपनी सोच में परिवर्तन नहीं किया तो आने वाला समय बड़ा मुश्किल भरा हो सकता है, जो कि न तो हमारे हित में होगा और न ही राष्ट्र हित में। खैर, गुरुवार को जनपद में कोरोना द्वारा 72 लोगों को अपना शिकार बनाकर नया रिकॉर्ड कायम करने के बाद शुक्रवार को भी जनपद का हाल कोरोना संक्रमण के मामले में कोई खास नहीं रहा। शुक्रवार को भी जनपद के 55 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। शुक्रवार को जनपद के स्वास्थ्य विभाग को कुल 279 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें 6 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके अलावा 7 लोगों में प्राइवेट लैब से प्राप्त हुए परिणाम के आधार पर कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है तथा एक व्यक्ति ट्रूनेट मशीन के माध्यम से हुए टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। साथ ही 41 लोग रैपिड किट के माध्यम से हुए टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 55 लोगों में 6 सूजड़ू, एक गांधीनगर, एक ककरौली, एक शुक्रताल, एक चुड़ियाला, एक जानसठ, 2 सैनीनगर, एक बुढ़ाना, एक चौकड़ा, 4 थाना नई मंडी, एक गंगारामपुरा, एक सरवट, एक आदर्श कॉलोनी, एक सुभाष नगर, एक शिवनगर, एक साकेत, 2 गौशाला नदी रोड, 3 कंबलवाला बाग, एक मल्लूपुरा, एक पंचमुखी, एक बसंत विहार, एक शहर मार्केट, एक निराला नगर, एक साउथ भोपा रोड, 8 जिला जेल, एक मिमलाना रोड, एक भारत माता चौक, एक मीका विहार, 2 साउथ सिविल लाइन, एक लोधा कॉलोनी, एक भरतिया कॉलोनी तथा एक द्वारका सिटी से है। इसके अलावा शुक्रवार को भी जनपद के 49 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या 521 है। पिछले दिनों जिले की सहकारी समितियों में उर्वरक वितरण के मामले में अनियमितता पाए जाने पर जिलाधिकारी द्वारा इस मामले की जांच के आदेश दिए गए थे, लेकिन जांच के बाद जांच अधिकारी द्वारा इस मामले में आरोपी समितियों को क्लीन चिट देने के साथ ही जांच रिपोर्ट को केंद्र सरकार के पोर्टल पर भी अपलोड कर दिया गया। लेकिन जांच से असंतुष्ट जिलाधिकारी ने इस मामले में जब सख्ती दिखाई तो जहां जिला कृषि अधिकारी ने इस मामले में अपने आप को पाक साफ दिखाते हुए 5 प्राइवेट दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए, वहीं इस मामले में हुई फजीहत के बाद AR कोऑपरेटिव ने भी सहकारी समिति के 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। इस मामले में जिलाधिकारी द्वारा
कड़ा रुख इख्तियार करने के बाद ही जहां तितावी क्षेत्र के पवार खाद भंडार, चरथावल की चौधरी एग्रो एजेंसी व एग्रो जंक्शन तथा शाहपुर के गोयल खाद भंडार के साथ ही खतौली के किसान बीज स्टोर के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। वहीं सहकारी समिति ककरौली के कर्मचारी अमित कुमार, मोरना समिति के कर्मचारी तेजपाल तथा साधन सहकारी समिति सीकरी के कर्मचारी महिपाल सिंह को निलंबित कर डैमेज कंट्रोल की कवायद की जा रही है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए जिला कृषि अधिकारी ने बताया। सर, एक खाद को लेकर घोटाला चल रहा है मुजफ्फरनगर में, क्या सर पूरा मामला है? कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया? नहीं, एक भारत सरकार द्वारा एक पोर्टल पर जिलाधिकारी महोदय के दिए गए थे जो सबसे बड़े बायर्स थे 20 हर जनपद में, उनकी जांच कराई गई थी। तो हमारी सहकारी समितियों के भी कुछ नाम थे उसमें, उनकी जांच संबंधित एजेंट द्वारा की गई है और प्रथम दृष्टया उनको नोटिस दिया गया था, उनका प्रॉपर जवाब नहीं आया तो उसी कारण उनको निलंबित किया गया। बाकी जांच आ रही है और विस्तृत जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों को निलंबित किया गया? अभी 3 आदमियों को निलंबित किया है। क्या नाम है सर उनके? अमित कुमार है, महिपाल सिंह है और तेजपाल सिंह। कहाँ पे सर कार्य करते हैं? ये मोरना ब्लॉक में ककरौली सहकारी समिति है, मोरना सहकारी समिति और एक सीकरी सहकारी समिति। किस तरह के उनका आरोप लगे थे? आरोप जो आधार से लिंक होता है, पोस्ट मशीन के माध्यम से उर्वरक की बिक्री होती है। कोरोना काल में कुछ लोग अपना आधार नहीं लाए थे, कुछ लोग आधार अंगूठा लगाने से बच रहे थे, लेकिन किसानों को तो वितरण कर दिया उन्होंने, अपने रजिस्टर में चढ़ा दिया, लेकिन वो पोस्ट मशीन में अंगूठा अपना लगा के ही स्टॉक खारिज किया। तो वितरण तो सही था, लेकिन वो खारिज करने का तरीका गलत था। उन्हीं किसानों को अंगूठे लगने चाहिए थे, इस कारण निलंबित किया गया। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में सपा युवा जनसभा के कार्यकर्ताओं ने सपा नेता शमशेर मलिक के नेतृत्व में टाउन हॉल रोड पर प्रदेश सरकार का पुतला फूंककर गुरुवार को लखनऊ में सपा युवा जनसभा कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज पर रोष जताते हुए इस घटना में दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की है। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के सपा युवा जनसभा के कार्यकर्ता सपा नेता शमशेर मलिक के नेतृत्व में सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए नगर के टाउन हॉल रोड पर पहुंचे। इन कार्यकर्ताओं का कहना था कि गुरुवार को सपा युवा जनसभा कार्यकर्ता प्रदेश में नीट तथा जेईई परीक्षा को स्थगित कराने की मांग को लेकर लखनऊ में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रदेश सरकार ने कार्यकर्ताओं की आवाज को दबाने के लिए उन पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज कराया है, जिसमें कई कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें आई हैं। इसी कारण इस घटना पर रोष जताते हुए आज मुजफ्फरनगर में सपा युवा जनसभा के कार्यकर्ता प्रदेश सरकार का पुतला दहन कर रहे हैं। हालांकि प्रदेश सरकार के पुतला दहन की खबर जैसे ही पुलिस को लगी तो पुलिस अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक सपा कार्यकर्ता पुतला दहन कर मौके से जा चुके थे तथा पुलिस के पास हाथ मलने के अलावा कोई चारा नहीं था। पुतला दहन के विषय में जानकारी देते हुए सपा नेता शमशेर मलिक ने बताया। मेरा नाम शमशेर मलिक है। शमशेर जी, आज आपने पुतला फूंका, किसका पुतला फूंका? आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य सरकार का पुतला फूंका गया है, क्योंकि कल लखनऊ के अंदर हमारी पार्टी के नौजवान नेताओं ने नीट व जेईई की परीक्षा को लेकर के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया था कि परीक्षाएं टाली जाएं। उसके बाद सरकार के इशारे पर उन नौजवान नेताओं पर लाठीचार्ज किया गया। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है, भ्रष्टाचार चरम पर है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। इन्हीं सब मुद्दों को हमने सामने रख करके राज्य सरकार का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में रोहाना क्षेत्र के गांव सिंभालकी में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद द्वारा अखंड भारत संकल्प अभियान के तहत एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुजफ्फरनगर संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने भी शिरकत करते हुए अपने विचारों से उपस्थित लोगों को अवगत कराया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य अखंड भारत संकल्प को पूर्ण करने हेतु आगामी रणनीति पर विचार करने के अलावा मौजूदा समय में हिंदू धर्म पर छाए संकट को दूर करने के विषय में गहनता से विचार विमर्श करना था। बैठक में उपस्थित वक्ताओं का कहना था कि देश में बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए
जनसंख्या नियंत्रण कानून पूरे देश में तत्काल लागू होना चाहिए। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के संरक्षक श्री मनीष चौधरी ने बताया। आज रोवाना क्षेत्र में सिंबालगी गांव में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की ओर से अखंड भारत संकल्प दिवस का जो उनका प्रचार चल रहा है उसको लेकर के एक बैठक की गई है, जिसमें प्रांत के श्री प्रमोद जी, सत्येंद्र एडवोकेट जी, निर्देश जी और देशराज चौहान जी और हिंदू संघर्ष समिति के पदाधिकारी सभी मौजूद रहे हैं। वहाँ पे चर्चा की गई है कि अपने भारत को अखंड बनाने के लिए जो भी संकल्प हिंदुओं का है उसको एकजुट होकर पूरा करना है, और इस बात पर भी चर्चा की गई कि अपनी जनसंख्या हिंदुओं की जो कम होती जा रही है उसे बढ़ाई जाए और देश में जो अल्पसंख्यकों की संख्या है उस पर नियंत्रण के लिए देश में सबसे पहला जो कानून लाए वो जनसंख्या का, उस पर पूरे भारत में जनसंख्या कानून लाया जाए। और सभी से ये निवेदन किया गया कि अपने धर्म को आगे बढ़ाया जाए, किसी न किसी रूप में जिहादी हर रूप में हमारे भारत के अंदर कुछ गतिविधियाँ ऐसी कर रहे हैं जिससे कि हिंदू धर्म को ठोस आघात पैदा हो रहा है, और जिसको लेकर के विचार करने वाली बातें भी हैं संघ के द्वारा भी और अपने हिंदू धर्म के जितने जुड़े लोग हैं उनको भी। आज इस बात की ज़रूरत है कि इन जिहादों से बचने के लिए अपने परिवारों को, अपने गांव को, अपने शहरों को, अपने देश को बचाने के लिए जल्द से जल्द एकजुट हों, क्योंकि स्थिति बहुत भयानक हो रही है। जगह जगह हत्याएं हो रही हैं, आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। देश में इस समय माहौल ऐसा बना हुआ है कि अगर स्थिति इसी तरह की रही तो कुछ ना कुछ बड़ा कहीं देश में खतरनाक कारण न बन जाए इन लोगों के कारण। तो हिंदू संघर्ष समिति और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ये मांग करती है कि जल्द से जल्द देश में जनसंख्या कानून लागू हो। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री हरेंद्र त्यागी के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा मौजूदा समय में राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा यानी नीट को आयोजित कराने को तर्कसंगत नहीं बताते हुए इस परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि मौजूदा समय में कोरोना पूरे भारत में बड़ी तेजी से फैल रहा है तथा पूरे देश में यातायात का प्रमुख साधन रेल सेवा भी कोरोना महामारी के कारण बंद है, जिस कारण प्रवेश परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी भी परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में असमर्थ हैं। साथ ही कोरोना संक्रमण के कारण इतने लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर संक्रमण फैलने का खतरा भी कई गुना बढ़ जाएगा। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ही मौजूदा हालात में इस परीक्षा का आयोजन कराना उचित नहीं है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री हरेंद्र त्यागी ने बताया। जो नीट परीक्षा हम जो ज्ञापन दे रहे हैं राज्यपाल जी के नाम भेज रहे हैं, जो राष्ट्रपति के नाम जो नीट परीक्षाएं करा रहे हैं आज के दिन, वो टाइम उचित नहीं है। फिलहाल एक तो गाड़ियाँ बंद हैं कोरोना की वजह से, लोगों को आना जाना बंद है, ट्रेनें बंद हैं, लोग बाहर इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। कोरोना चल रहा है, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। 33 लाख लोग कोरोना के देश में हो चुके हैं।
तो हम इसको रद्द कराने के लिए रेस को टाइम आगे बढ़ा दिया है। नीट परीक्षा अगर टाइम नहीं बढ़ाते सरकार से, टाइम नहीं बढ़ाते तो प्रयास करेंगे, पूरा हंगामा करेंगे। ऐसे और भी चीज़ हैं, और चीज़ भी हम लेके एक दिन हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे, फिर भूख हड़ताल पे बैठेंगे हम लोग। जैसे 3 महीने की फीस माफ़ के लिए करा है, 3 महीने बिजली का माफ़ किया है, यूरिया घोटाला चल रहा है। ये सरकार ही घोटालों की सरकार है। यदि आप देखेंगे इस चीज़ के लिए तो हम लोग फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, नहीं तो हम लोग भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। नीट परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए, रद्द होनी चाहिए, इसकी डेट बढ़ा देनी चाहिए। इसकी डेट बढ़ा देनी चाहिए, 6 महीने आगे बढ़ा देनी चाहिए। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में सपा जिला अध्यक्ष श्री प्रमोद त्यागी द्वारा सपा के महावीर चौक स्थित कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य पार्टी के नवनियुक्त ब्लॉक व नगर अध्यक्षों के नामों की घोषणा करने के साथ उनका मीडिया से परिचय भी कराना था। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष श्री प्रमोद त्यागी ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी कि सरकार द्वारा घोषित नीट परीक्षा कार्यक्रम का देश में 10 राज्य सरकारों के अलावा समाजवादी पार्टी भी पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है, क्योंकि मौजूदा समय में अधिकांश देश बाढ़ व कोरोना महामारी से ग्रस्त है, जिस कारण एक आम अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेगा। इसलिए ऐसे हालात में यह परीक्षा कराना लाखों नौजवानों के जीवन से खिलवाड़ होगा। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री प्रमोद त्यागी ने बताया। जो नीट की परीक्षा केंद्रीय सरकार करा रही है, उसका देश के 10 मुख्यमंत्री और सभी विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनका राष्ट्रपति को पत्र लिख करके, प्रधानमंत्री को लिख करके और पहले ही प्रेस के जरिए भी उसका विरोध किया है कि आम आदमी उस परीक्षा में नहीं बैठ सकता। अधिकांश देश बाढ़ग्रस्त है, कोरोनाग्रस्त है, तो वो परीक्षा अभी नहीं कराई जानी चाहिए। सामान्य स्थिति देश की हो, गरीब आदमी भी परीक्षा देने आ सके, गरीब बच्चों को भी ये सुविधा मिल सके, तब ये परीक्षा कराई जानी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनका कोई विश्वास जनतंत्र में नहीं है, गरीब के हित में नहीं है, कमज़ोर के हित में नहीं है, दलित पिछड़े के हित में नहीं है। तो उन्होंने ये ज़बरदस्ती सबके विरोध के बाद परीक्षा कराई है। जब हमारी समाजवादी नौजवानों ने कल विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया तो वहाँ दोबारा से जनतंत्र की हत्या हुई, बेतहाशा लाठीचार्ज किया, हमारे प्रदेश अध्यक्षों के साथ गंभीर चोटें पहुंचाई, उन्हें गिरफ्तार किया। आज जिले में भी, जनपद में भी हमारे नौजवानों में बहुत उत्साह है। जगह जगह हर जनपद मुख्यालय में आज विरोध प्रदर्शन हुए हैं। जो हमारे नेताओं के साथ लाठीचार्ज हुआ है, गिरफ्तारी है, उसका विरोध प्रदर्शन यहाँ भी हमारे लोगों ने उत्साह से किया है। कचहरी में ज्ञापन दिया है और भी शहर की 1-2 जगह, 1-2 तहसील स्तर पर भी आज विरोध प्रदर्शन हुआ है। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में अखिल भारत हिंदू महासभा के शिव चौक के निकट स्थित कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री योगेंद्र वर्मा के अलावा जिला अध्यक्ष श्री सुशील कुमार के साथ साथ अनेक संगठन कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस बैठक का उद्देश्य जनपद स्तर के विभिन्न पदों पर कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के साथ साथ इन नवनियुक्त पदाधिकारियों का मीडिया से परिचय कराना भी था। गुरुवार को आयोजित इस बैठक में जिला अध्यक्ष श्री सुशील कुमार ने अखिल जैन को जिला अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ, प्रशांत त्यागी को जिला अध्यक्ष ग्रामीण अंचल, डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग को जिला महामंत्री के अलावा बॉबी सिंह को नगर सचिव तथा आर्यन सिंह को नगर अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया। जिला अध्यक्ष ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए उनके आगामी भविष्य के प्रति शुभकामनाएं भी दी। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष श्री सुशील कुमार ने बताया। आज जिले में और नगर में कुछ नई नियुक्तियाँ की गई हैं, जिनमें से अखिल जैन जो हैं जिला अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। दूसरे नंबर पर हैं प्रशांत त्यागी जी, जिनको जिला अध्यक्ष ग्रामीण क्षेत्र से नियुक्त किया गया है। डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग हैं, जिन्हें जिले में महामंत्री पद से नवाजा गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इसमें एक व्यक्ति और हैं, बॉबी सिंह पुत्र ज्ञान सिंह, जिन्हें नगर सचिव का पद दिया गया है। आर्यन चौधरी को नगर उपाध्यक्ष का पद दिया गया है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।